गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉटिलिडनस सीड। ठीक है, तो मोनोकॉटिलिडनस सीड्स जो हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। एज यू ऑल नो कि मोनोकॉट्स में जो है वो एक ही कॉटिलिडन होता है। तो इसकी सीड्स की जो सीड का स्ट्रक्चर है वो 2 मार्क्स में कई बार जो एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो मेनली जो स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट होती हैं वो क्या हैं, आप ध्यान से अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो है वो हमने स्ट्रक्चर लिया है मेज़ का। ठीक है, ये इतना सा स्ट्रक्चर लिया है, मेज़ का स्ट्रक्चर लिया है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें जो है एंडोस्पर्म प्रेजेंट है इतने से एरिया में। ये जो इतना सा एरिया बनाया है ना, ये कौन सा है, एंडोस्पर्म है मेज़ का। तो जब भी आपको मोनोकॉटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर आए तो आप जो है वो मेज़ का ये इंटरनल व्यू जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, और मेज़ का जो एक्सटर्नल व्यू है वो ऊपर दिखाया गया है। तो एक्सटर्नल व्यू इजी है, जो डिफ़िकल्ट आपको लगेगा वो इंटरनल है, पर इसको इजी कर देती हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपने जो है वो सबसे पहले एंडोस्पर्म को ड्रॉ करना है। इस तरह से एंडोस्पर्म को आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंडोस्पर्म में क्लियर एंडोस्पर्म होता है। फिर इसके बाद इसके बाहर जो है वो एक लेयर बनाई गई है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे, ठीक है, अब ब्लर्ड हो जा रहा है स्ट्रक्चर ये। यहाँ पे जो है वो आउटर लेयर प्रेजेंट है, फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा जिसको बोला गया था। और एलियूरोन लेयर जो है वो एक स्पेशल लेयर होती है जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है मेज़ के सीड में। ठीक है, और सेंटर में जो है वो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, फिर एंडोस्पर्म और एलियूरोन लेयर के बीच में एक लेयर बनाई गई है जो कि ये वाली लेयर है। ये एपिथेलियल लेयर है जो कि इसको सेपरेट कर रही है। देन उसके बाद जो है, अगर स्ट्रक्चर इसका क्लियर नहीं है आपको, तो मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर, आप ये मैंने इंटरनेट से फ़ोटो लिया है, अब इसको आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले इसमें जो है वो एंडोस्पर्म की लेयर है। ठीक है, ये यहाँ पे ये एंडोस्पर्म की लेयर है। अब इसके बाद जो एंडोस्पर्म की लेयर है, तो एंडोस्पर्म के बिल्कुल बाहर जो है वो सीड कोट और फ्रूट वॉल है बाहर की तरफ को। ठीक है, और एक लेयर आपको यहाँ इसने लेबल किया है एलियूरोन लेयर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ड्रॉ की है। तो बेटा ये प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। एलियूरोन लेयर्स जो है किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इसका नीचे वाला हिस्सा जो एम्ब्रियोनल रीजन है। तो आप सब जानते हैं कि सिंगल कॉटिलिडन इसमें प्रेजेंट है। तो कॉटिलिडन जो है वो किस रूप में प्रेजेंट है इसमें, स्कूटेलम में। कई बार नीट में क्वेश्चन आता है कि स्कूटेलम जो है वो इसमें कॉटिलिडन का काम कर रहा है, और ये पूरे के पूरे डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे सबसे पहले जो है यहाँ पे प्लम्यूल को लेबल किया गया है। डू यू नो व्हाट इज़ प्लम्यूल? प्लम्यूल जो है वो फ्यूचर शूट का काम करता है। पौधे में जो शूट सिस्टम बनता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे ये मिट्टी है, ठीक है, ये रूट्स हैं पौधे की, और ये आगे को जाके ये शूट है। तो ये पूरी की पूरी शूट जो है, मिट्टी से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इस प्लम्यूल से बनता है, वो इस प्लम्यूल से बनता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉइल बनाया था, यहाँ पे रूट सिस्टम बनाया था बच्चे। तो रूट सिस्टम जो है, पौधे यहाँ ऊपर पौधा था, और यहाँ पे जो ये रूट सिस्टम है ये बनता है रेडिकल से। ये किससे बनता है, रेडिकल से बनता है। आप याद रखोगे ना, रूट सिस्टम किससे बनता है, रेडिकल से, और शूट सिस्टम किससे बनता है, प्लम्यूल से बनता है। तो आपको फिर एक चीज़ और याद करनी है, एक तो कॉलियोपटाइल और एक कॉलियोराइजा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले कॉलियोपटाइल बताती हूँ आपको। आप बोलेंगे जो प्लम्यूल के ऊपर, जब प्लम्यूल के ऊपर लीफी शीट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो तो उसको हम कॉलियोपटाइल कहते हैं, और जब रेडिकल के ऊपर शीथ प्रेजेंट हो तो उसको हम कॉलियोराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो रेडिकल को कवर करके रखता है कॉलियोराइजा, और प्लम्यूल को कवर करके रखता है कॉलियोपटाइल। ठीक है, और स्कूटेलम एक बिल्कुल थिन पेपरी लेयर होती है, स्टार्ची लेयर होती है, जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो है ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक इसमें एल्यूरोन लेयर है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है किसके बारे में, हमारे मेज स्ट्रक्चर के बारे में। तो मोनोकॉटिलिडनस सीड के बारे में स्ट्रक्चर है।
अब नेक्स्ट हमने अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट हम जो है वो कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो हम जो है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देते हैं टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, जैसे हमने कोई फ्लावरिंग प्लांट्स लेना है तो फ्लावरिंग प्लांट्स में उसको डिनोट करने के लिए हम ये चीज़ लिखते हैं, ये वाली। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला जो है उसको लिखने के लिए बेटा जी आपको कुछ टर्म्स को जो है वो स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना पड़ता है। तो वो टर्म्स क्या क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो लाइन में दी गई हैं। आपने जो है ध्यान से सुननी है, समझनी है कि क्या बोल रही हूँ मैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यानी कि पौधे के फीचर्स, पौधा जो है वो कैसा है, उसमें लीव्स कैसे हैं, पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है, या फिर कैलिक्स कैसा है, करोला कैसा है। तो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं ना, पौधा जो है वो कैसे दिखाई देता है, वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें ब्रीफ में देना है। जैसे अभी आपको मैंने एक फ्लोरल फार्मूला दिखाया था, तो वो डिस्क्रिप्शन था एक फ्लावरिंग प्लांट का, बहुत सिंपल था, साइंटिफिक लैंग्वेज में था, और उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो प्लांट्स को डिस्क्राइब किया जाता है बिगनिंग से, उनके बिल्कुल बिगनिंग से, कि प्लांट्स का हैबिटेट कैसा है, प्लांट की वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, और फ्लोरल पार्ट्स कैसे हैं। तो फ्लोरल फार्मूला जो है वो नीचे जो सिंबल्स दिए गए हैं ये सारे, इन सिंबल्स के थ्रू जो है वो बताया जाता है। तो सबसे पहले अगर ब्रैक्टिएट है फ्लावर, अगर फ्लावर है, सपोज यहाँ पे हमारे पास यहाँ फ्लावर लगा है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लावर में जो है यहाँ पे ये इस तरह से ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी ब्रैकेट बनी है, तो हम बोलेंगे कि प्लांट जो है, जो फ्लावर है वो ब्रैक्टिएट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा और भी लीफ जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि ब्रैक्टिएट फ्लावर है। तो हम टर्म यूज़ क्या कर सकते हैं इसके लिए, BR, ब्रैक्टिएट। ठीक है, अगर फ्लावर में, हमारे फ्लावर में जो कैलिक्स हैं तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, K से। मैं थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ इनको, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक, इस तरह से। तो ऐसे जो है, अब BR जो है वो टर्म यूज़ की हमने ब्रैक्टिएट के लिए। अगर फ्लावर में कैलिक्स है तो K से डिनोट करते हैं जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, और C करोला, अगर पेटल्स प्रेजेंट हैं तो C से, और अगर पेरियंथ प्रेजेंट है तो P से। पेरियंथ क्या है, जब किसी फूल में कैलिक्स और करोला आपस में ही अटैच होकर एक डिफरेंट कलर बना देते हैं, तो हम उसको, उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे P। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर फ्लावर में हमारे में फिलामेंट और एंथर, इस तरह से एक फिलामेंट होता है ना, और इसके ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है, तो अगर हमारे फ्लावर में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम जो है टर्म यूज़ करेंगे A। क्या टर्म यूज़ करेंगे, A। अगर हमारे जो यहाँ पे हमारे जो टर्म, अगर हमारे फ्लावर में जो है वो गाइनोशियम प्रेजेंट है, ठीक है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी प्रेजेंट है, तो हम G टर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, G, गाइनोशियम, गाइनोशियम, है ना। अरे और कल मैंने आपको करवाया था जैसे कि सुपीरियर ओवरी, ठीक है, इन्फीरियर ओवरी, तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। अगर सुपीरियर ओवरी है तो G के नीचे जो है इस तरह G बनाओगे आप, और नीचे जो है इस तरह जो है वो मार्क कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। और उसके बाद इन्फीरियर ओवरी है तो उसमें इन्फीरियर ओवरी में G लिखेंगे और ऊपर साइन ये दे देंगे, इन्फीरियर ओवरी। तो इस तरह से बनाएंगे आप सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी के जो हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस एपिगाइनस कंडीशन है। देन उसके बाद अगर पेरीगाइनस कंडीशन आ जाती है तो आप क्या करोगे, G को इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर के लिए ये साइन होता है, मेल फ्लावर के लिए ये वाला साइन आप यूज़ करोगे। और फीमेल प्लांट है अगर, तो फीमेल प्लांट में जो है वो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। और अगर फ्लावर में जो है दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, तो आप जो है वो इस तरह से मेल
और फीमेल दोनों का साइन दे सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर जो है आपका, सपोज ये फ्लावर जो है आपका वो 4 इक्वल पार्ट्स में जो है वो कट जा रहा है तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, तो आप जो है वो ये साइन दे सकते हैं। ठीक है, देन अगर फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक, अगर फ्लावर जो है 2 इक्वल हाफ्स में नहीं कटता है तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, तो आप जो है वो ये साइन दे सकते हैं। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमने आपको साइंस के बारे में बताया। अब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये सक्सेसिवली ड्रॉन किए जाते हैं। ठीक है, पहले कैलिक्स, देन उसके बाद करोला, देन उसके बाद एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको। गाइनोशियम को बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में बताया सबसे पहले जैसे मटर की फैमिली है, फेबेसी फैमिली है। ठीक है, तो फेबेसी फैमिली में क्या बताना है, दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनेसी। कह रहे कि इस फैमिली को सबसे पहले जो था वो पेप्लियोनेसी नाम से जाना जाता था। एंड सब फैमिली ऑफ अ फैमिली लेग्यूमिनोसे, और ये सब फैमिली थी लेग्यूमिनोसी की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी जगह पे मटर खाए जाते हैं तो पूरे जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जिस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला बनता है उस तरह से फ्लोरल डायग्राम भी बनता है। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम किस तरह से बनाया गया है ये, ठीक है, ये देखिए अब इसमें